Hi everybody, so welcome to your legal buddy. So this is our lecture on Code of Criminal Procedure. Until now we have seen that the FIR has been lodged and पुलिस ने एक रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेज दी एंड पुलिस हैज आल्सो कंडक्टेड एन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. ठीक है ना. तो आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेगा सेक्शन 160 एंड 161 वी विल स्टडी टुडे व्हिच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अ वेरी common use is seen in our daily life. ठीक है. And those who are uh, thinking of establishing a legal practice, especially in criminal field, you will see section 161 greatly in use. ठीक है. So before we continue, I also run a online and offline coaching in which I provide in detail lectures on each and every statute. ठीक है ना. तो thank you for continuing and let's go further. ठीक है. So the first thing that section 161 talks about is examination of witnesses by police. Or before going to section 161, we must read what section 160 says. It says police officers power to require attendance of witnesses. ठीक है. आपने FIR कर दी है. अब पुलिस ऐसे तो आपकी बात मानेगी नहीं. तो what it can do is, यहाँ से पढ़ते हैं. Clause 1 says any police officer making an investigation under this chapter may by order in writing, ठीक है, require the attendance before himself. अब वो कह रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो चाहे तो, ठीक है, if this is the discretion of police officer that if he wants he can require the attendance of a witness. ठीक है. अब अगर उसको विटनेस बुलाने हैं तो किस मेथड से बुलाएगा? he has to give an order in writing. ठीक है. ऑर्डर इन राइटिंग देखिए क्या कहेगा कि द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ, या तो वो खुद अपने सामने उनको बुलाएगा और या दूसरा क्या कर सकता है, और एनी एडजॉइनिंग स्टेशन हु फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन और अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स. ठीक है. या तो वो अपने सामने अपीयर होने को कह देगा, या तो वो कह देगा कि ठीक है आप फलाना फलाना पुलिस स्टेशन में अपीयर हो जाके. ठीक है. एंड सच पर्सन जिसको भी वो बुलाएगा ही हैज टू अपीयर इन पर्सन. ठीक. और उसको आगे क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइडेड दैट no male under the age of 15 or above the age of 65 or a woman or a mentally or physically disabled person. ठीक है. if a man who is below the age of 15 and above the age of 65, ठीक है, इसको आप बुला नहीं सकते हो. पुलिस वाले नहीं बुला सकते हैं पुलिस स्टेशन. दूसरा, इफ अ वुमन है, वुमन को नहीं बुला सकते हो. एंड इफ अ पर्सन हु इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, ठीक है, मेंटली डिसेबल्ड अगर है, यू हैव टू शो दैट प्रूफ दैट यू आर मेंटली डिसेबल्ड. सेम गोज फिजिकली डिसेबल्ड. ठीक है. उनको आप नहीं बुला सकते हो. ठीक है. Now it says state government may by rules made in this behalf provide for the payment by the police officer of the reasonable expenses of every person. ठीक है. अब वो कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर, फिर से पढ़ते हैं क्या कहता है. द स्टेट गवर्नमेंट में बाय द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन अटेंडिंग. ठीक है. वो कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी पुलिस ऑफिसर को कि उस आदमी को समन करने में अगर आपको कोई भी खर्चा लगाए तो वो मिलेंगे. ठीक है. अनदर थिंग, सेक्शन 161 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कॉमन यूज ऑफ सेक्शन 161 इज, इसको हम लोग 161 का बयान कहते हैं. ठीक है. इट सेज any police officer making an investigation under this chapter, it says any police officer, not only the one who is authorized under that police station. Any police officer making an investigation under this chapter or any police officer not below the rank of whatever the rank state government may appoint. ठीक है. Prescribed in this behalf acting on the requisition of such officer may examine orally any person. ठीक है. अब कह रहा है कि 161 बैठ के 161 क्लॉज ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर किसी भी आदमी को whosoever is acquainted with the fact उसको ओरली एग्जामिन करेगा. ठीक है. ओरली एग्जामिन करेगा मतलब वो है क्या कहते हैं, पुलिस ऑफिसर ने बुलाया, वो आपसे बातचीत करेगा कि हाँ आपने कुछ देखा, क्या देखा बताइए, इसके बारे में आपको क्या कहना है. इस तरीके के सवाल होते हैं. ठीक है. सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ट्रूली टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, ये कह रहा है वो. ठीक है. बट देखिए इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, 161 के 2 में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है.
कि आप कौन से, पहली बात तो 161 में जो सवाल आपसे पूछे गए, यू हैव टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आंसर करने होंगे, ठीक है, वो है अदर देन द क्वेश्चंस द आंसर्स टू विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज और टू अ पेनाल्टी और अ फॉरफीचर, ठीक है। आपको उन चीजों के आंसर नहीं करने हैं जिसमें आपको लगता है कि आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज या फिर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉरफीचर या क्रिमिनल चार्ज आपके खुद के ऊपर आ सकता है, ठीक है, या आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर इन सब चीज़ों की आंसर करने से इन सब चीज़ों का खतरा है, तो यू हैव द राइट टू स्टे साइलेंट देयर, ठीक है। अब क्या कहता है, थर्ड क्लॉज कहता है द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस नॉट अ कंपल्शन may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section, and if he does so he shall make a separate and true record of the statements of each such person whose statements are recorded, ठीक है। वो कह रहा है कि जिनसे भी उसने एग्जामिनेशन ओरल एग्जामिनेशन करा है और उसके स्टेटमेंट्स चाहे तो वो रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। इट इज़ अप टू द पुलिस ऑफिसर दैट वो रिकॉर्ड करना चाहे, ठीक है। और अगर उसने एक से ज़्यादा लोगों को रिकॉर्ड कराया है तो ही शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन इन सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सिमिलरली अगर सेक्सुअल हरासमेंट और रेप रिलेटेड केसेस हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ये जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं दैट इज रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन ऑफिसर, ठीक है, वुमेन पुलिस ऑफिसर, ठीक है। बस ये था 161 का बयान। इसमें इतनी हाई पीरियड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न हेयर इज कौन से क्वेश्चंस को आप नहीं आंसर करना, आपके पास राइट है कि आप वो क्वेश्चंस ना आंसर करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सवाल आते हैं, ठीक है, इसमें लिखा ना अदर देन आंसर्स टू विच टेंडेंसी टू एक्सपोज टू क्रिमिनल चार्ज और पेनाल्टी और फॉर फ्यूचर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। बस ये छः, और उसके बाद हम लोग इसके बाद देखते हैं आगे कौन से सेक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।